किरमान से चल रही है शिराज फारस, सुबह है, उसमें शिराज शहर है। वीआईपी बस सर्विस है, प्राइस है रियाल में 25 लाख रियाल है, लेकिन अगर देखो तुमान में तो 2.5 लाख बनते हैं जी। आज शम्स भी, लेकिन यहाँ का सूप मशहूर है, तो मैं इनसे वो सूप पीने के लिए आया हूँ। तैयारी करते हैं, लोग अभी लेके जा रहे हैं। ये मैंने लिया है, मेरे साथ ये हैं अली हैं ड्राइवर। मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आप कहाँ से हो, तो मैंने बताया पाकिस्तान। इन्होंने गैस किया लाहौर का। फिर पूछा कि आप सुन्नी हो या शिया हो, मैंने कहा जी सुन्नी हैं। तो कहते शायद इसलिए आपको जो है ना फारसी नहीं आती। नासिर मुल्क साहब पेरिस से आया, वो पोस्ट कार्ड में ये तस्वीर देख के आए हैं। पेरिस में उन्होंने यहाँ पे टाइल वर्क में वो तस्वीर बना दी। अब बाद में उससे पता चला है, किसी ने बताया कि भाई ये उनके चर्च की पिक्चर है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, अब उसको हटा नहीं सका, लेकिन ये उसने पिक्चर बीच में फिर रहने दी। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम इंडिया। अभी हम हैं किरमान में। सो के उठा हूँ, रात को बारिश होती रही है और सर्दी है अभी। आज मैंने निकलना है शिराज के लिए। बस से तकरीबन कोई 7 घंटे का सफ़र है। तो अभी मैं अपने किरमान वाले हॉस्टल में ही, तो 8 से 10 नाश्ते का टाइम है। तो अभी ऊपर चलते हैं, देखते हैं नाश्ते में क्या है। भूख इतनी लगी हुई थी, पता नहीं लगा कि ये रिकॉर्ड भी करना था। खैर एक फ्राई एग दिया था जो कि मैंने फिनिश कर लिए। साथ ये आपका इनका चीज़ है, ये जैम है, टमाटोज़ और ये कुकम्बर दिए हैं। और इनकी रोटी जो होती है ना, ये ठंडी रोटी है लेकिन बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट रोटी है। ये आराम से टूट जाती है और इसके साथ फिर आप खाते हैं। पहले की बना के रखी हुई है ना। तो ये सीन है। साथ उन्होंने कहवा दिया है, वही जो इनका ईरानी कहवा होता है वो पी लिया। बस अब इधर से निकलते हैं और पैक करते हैं और रवाना होते हैं शिराज के लिए। वहाँ की जाकर टिकट देते हैं। एक और बात, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। एक इनके स्पाइसेस का बॉक्स देखें, डिफरेंट किस्म के स्पाइसेस हैं। मेरे गुलाब भी रखा हुआ है। अंडे का साइज़ चेक करो, यहाँ की मुर्गी इतना बड़ा अंडा देती है, हमारी तरफ क्या चक्कर है भाई? ये सारे कमेंट करके बताओ हमारी तरफ क्या चक्कर है कि मुर्गी छोटा अंडा दे रही है या हम लोग बेईमान हैं। अभी मैं अपने हॉस्टल से निकल रहा हूँ। यहाँ पे एक कपल था, उन्होंने मेरे साथ ब्रेकफास्ट भी किया। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे इधर एक चलती है हमारी ऊबर की तरह, स्नैप ऐप है, तो वो उसने करके दी। कहती VPN आपने बंद करना है तो फिर ये चलेगी। फिर मैंने उनको पाकिस्तानी करेंसी दे दिया 100। मैंने कहा यादगारी तौर पे रखो यार। अब मैंने स्नैप ऐप मंगाई, अभी आ जाती है गाड़ी। बारिश अभी भी हो रही है, स्लो है, बूंदाबांद। अभी जो मैं स्नैप में बैठ गया हूँ। पहले जब मैं टैक्सी पे आया था तो तकरीबन जो है मुझसे टैक्सी वाले ने, येलो कैब इनकी चलती है, उसने मुझसे 8 लाख रियाल लिया था, क्योंकि उस टाइम मेरे मोबाइल पे स्नैप ऐप नहीं थी। अब ये जिस तरह ऊबर है इसी तरह ये स्नैप है, तो इस पर तकरीबन 4 लाख रियाल आ रहे हैं। तो भाई से मेरी बात हुई है जो साथ है ड्राइवर, उसने कहा मेरी क्लिप ना आए लेकिन बातें पूरी उसने की है। मैंने कहा लोड शेडिंग होती है? वो कहता जी कोई लोड शेडिंग नहीं होती, उनको पता ही नहीं लोड शेडिंग है। तो मैंने उसे बताया कि हमारी तरफ पीक एंड ऑफ पीक भी चार्जेस होते हैं। वो कहता है बिजली तो एक ही तरीके से बनती है, उसमें पीक ऑफ पीक क्या हो सकता है? मैंने कहा लेकिन पाकिस्तान में होता है, गैस इनके जाती नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। हर बंदे ने पूरी लाइटें जलाई होती हैं, कोई ऐसा नहीं है कि भाई बंद कर दे। स्ट्रीट लाइट हर टाइम रोशन रहती है।
अब ये देखें जी, ये टर्मिनल बिल्डिंग चेक करो आप सिर्फ। इसी तरह पूरी साइडों पे आप अंदर से जाके टिकट लोगे। तो अब अंदर चलते हैं टर्मिनल के, आपको दिखाता हूँ कैसा टर्मिनल है। ये देखो, पहले तो एटीएम लगे हुए अंदर। ये टर्मिनल लिफ्टें लगी हुई हैं, 3-4 फ्लोर है ऊपर तक, कपड़े भी मिल रहे हैं, हर चीज़ है। कॉफ़ी शॉप्स ऊपर बनी हुई हैं, नीचे सारे बसों के टर्मिनल। चलें फिर टिकट ख़रीदते हैं। ये एक बस सर्विस जा रही है, इससे मैंने लिया है शिराज का टिकट। तो बड़ा रश है इधर भी, 11:30 बजे हमारी बस चलेगी। ये इन्होंने टिकट दिया, टाइम उसने ये नहीं लिखा, 11:30 बजे चलेगी। तो किरमान से चल रही है शिराज फारस, सुबह है, उसमें शिराज शहर है। वीआईपी बस सर्विस है जिसमें 2 और 1 की होती है बाइफरकेशन। और नाम उसने नहीं लिखा, उसने कहा जी टूरिस्ट है, नाम नहीं लिखा। और सामान लिख दिया एक है, और इसकी प्राइस है रियाल में 25 लाख रियाल है। लेकिन अगर देखो तुमान में तो 2.5 लाख बनते, 1 0 कम पड़ना है। आप जैसे मैं बताया था, शहर में भी टेलीफोन लगे हैं बहुत, यहाँ भी लगा हुआ है बस स्टैंड पे, ये लिखा हुआ है टेलीफोन अमूमी। और ये देखो, ये टेलीफोन लगा हुआ, वो भी लगा हुआ। सदकात खैरात के लिए खमीनी साहब के नाम से ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें आप पैसे डाल सकते हैं। बस में बैठ गए हैं, फिर ये वीआईपी बस है खुली। ये नीचे इधर भी इसका एक दरवाज़ा होता है दरमियान में करके ना, यहाँ भी दरवाज़ा होता है। फ्रिज इस दरवाजे के पीछे होता है। अभी लोग बैठ जाएंगे, 11:30 बजे चलनी है, 11:15 हो गए हैं। एक इसमें बात यह है कि ऊपर जितने ये आपको नज़र आ रहे हैं ना खाली रहते हैं, ये सामान इधर रखने नहीं देते हैं, वो नीचे ही रखना होता है। और जो टैग सामान को लगता है वो भी टैग आपने खुद बांधना है, रस्सी भी देते हैं, टैग भी देते हैं, वो आपने खुद बांध के देना है। बाकी कोई स्क्रीन वगैरह किसी के ऊपर आप देख लो, स्क्रीन नहीं लगी हुई। मेरी सीट है, कोई स्क्रीन नहीं लगी हुई। यहाँ पे यहाँ स्कैनिया बस है, यहाँ वॉल्वो की बसें चल रही हैं, लेकिन है थोड़ी पुरानी। फील नहीं होता, लेकिन जब इतनी खुली सीट होना आरामदेह हो तो फील नहीं होता। इंटरटेनमेंट की चीज़ें कम है, और खाने पीने को ये कुछ नहीं रास्ते में देते, किसी एक जगह पे रोकते हैं स्टॉप पे, वहाँ पे आपने खाना है। तो बाहर अभी जो है ना बहुत बादल हैं, देखो। तो उम्मीद करते हैं हमारा सफ़र अच्छा गुजरे। बाकी फिर शिराज पहुँच कर बताता हूँ क्या सीन। वेलकम फ्रॉम द सिटी ऑफ शिराज। रात को मैं इधर कोई 10-11 बजे पहुँच गया था, तकरीबन 10 बजे, क्योंकि 7 घंटे का सफ़र था। लेकिन बस वाले ने तकरीबन 9 घंटे में कवर किया। स्लो आया, पहाड़ी सिलसिला भी था, बारिश भी हो रही थी। तो जिस हॉस्टल को मैंने बुक किया था सुराब में, वहाँ बंक बेड लगे हुए थे, लेकिन वहाँ पे 2 चाइनीज़ आए हुए थे और एक की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, खांसी जुकाम नज़ला। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे प्राइवेट रूम चाहिए। उसने कहा इस टाइम अवेलेबल नहीं है, कल मिलेगा। लेकिन उसने मुझे करीब ही वॉकिंग डिस्टेंस पे एक और ये छोटा सा गेस्ट हाउस है उस तरह का नहीं, थोड़ा सा लो है, लेकिन उसने पैसे इसके ज़्यादा लेके मुझे ये रूम दिया। अब ये रूम दे लें। बाहर विंडोज़ में वही शेड आ रहा है, कलर विंडोज़ हैं। खैर मुझे ये एसी दिया जिसका कल मैंने हीटर ऑन किया, बहुत सर्दी थी, अभी भी स्टिल चल रहा है। डबल बेड था, साथ एक सिंगल बेड है, कुशन लगे हुए हैं, और वही ट्रेडिशनल स्टाइल में। और ये वैसे छोटा हीटर भी थे, मेरी जैकेट है। डिसेंट सा वॉशरूम है जहाँ मैंने बाथ ले लिया है। तो अभी मैं सुबह उठा था, तकरीबन 5:30 बजे का अलार्म था, नहाया हूँ। अभी जल्दी से एक जगह पे जाना है, क्योंकि अगर लेट हो गए तो वहाँ जाने का फ़ायदा कोई नहीं है। ये बड़ा बैग मैं रखता हूँ जिस हॉस्टल से मैंने बात की थी वहाँ पे, और छोटा बैकपैक लेके चलते हैं, रवाना होते हैं। आज बहुत जगहों पे जाना है, एक ही दिन है मेरे पास शिराज में, जल्दी निपटाना है और जल्दी टूर दूंगा शॉर्ट करके।
अभी मैं अपने हॉस्टल के बाहर आया हूँ तो यहाँ पे ये मकबरा है पीछे, अभी उसका दरवाज़ा बंद है तो, लेकिन उसका मुजस्मा इधर लगा हुआ है। सुबई नाम के ये हैं, प्रोफेसर हैं अरबी के, तो इन्होंने अरबी ग्रामर की जो है ना वो सबसे पहली जो बुक लिखी है वो इन्होंने लिखी है। ये मेरा नेबरहुड है जहाँ पे मेरा हॉस्टल है, यहाँ पे कई हॉस्टल हैं, इसको कहते हैं संगे सिया नेबरहुड है। अभी मैं आया हूँ आज शम्स के ऊपर, ये सुबह 4 बजे खुलता है, अब तो ये क्लोज़ होने लगा, बड़ी मुश्किल से पहुँचा हूँ। 8 बजे 7:30 बंद हो जाता है। ये है जी, ये हलीम भी देता है, हलवा भी देता है, आशमस भी, लेकिन यहाँ का सूप मशहूर है तो मैं इनसे वो सूप पीने के लिए आया हूँ। ये मैंने लिया है। थोड़ा मसाला डाल देते हैं, वो फीका होता है। वाकई है सब्ज़ी का, लेकिन फीलिंग ऐसे आ रही है जैसे चिकन आ रही है, बहुत मज़ेदार। एक मैंने अपने टैक्सी वाले को ले दिया क्योंकि उसके साथ एक और जगह पे जाना है, वहाँ भी अगर लेट हो गए तो रश भी हो जाता है और देखने का मज़ा भी नहीं आएगा। जो कोई भी शराज आए ना वो इसको याद रखे, आज शम्स बेहतरीन किस्म का ये सूप है, सब्ज़ी का सूप है लेकिन बहुत आला है। अभी हम शराज की रोड्स पे हैं भाई, सुबह सुबह मेरे साथ ही हैं अली हैं ड्राइवर, मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आप कहाँ से हो, मैंने बताया पाकिस्तान, इन्होंने गैस किया लाहौर का, फिर पूछा कि आप सुन्नी हो या शिया हो, मैंने कहा जी सुन्नी हैं, तो कहते शायद इसलिए आपको जो है ना फारसी नहीं आती। फिर मैंने उनको बताया कि भाई फारसी तो उधर बोलते ही नहीं है, सिर्फ उर्दू पंजाबी या कुछ इलाकों में पश्तो सराइकी सिंधी है, तो उसको इन नामों का पता ही नहीं था। खैर अभी आप ये देखें सुबह की इनका वीकेंड चल रहा है, थोड़ा थोड़ा सड़कों पे रश होना शुरू हुआ है, लेकिन दुकानें अभी बंद हैं। शाम को ये लोग निकलते हैं, मैंने हर जगह देखा है, ये शाम को निकलते हैं और जल्दी सो जाते हैं। लेकिन ये शहर बड़ा है, यहाँ पे मेट्रो भी चलती है, अंडरग्राउंड मेट्रो है इनकी, लेकिन जहाँ मैंने जाना है उस किसी रास्ते में वो मेट्रो नहीं आ रही, वो ज़रा मॉडर्न एरिया में है, मैं ज़रा सिटी सेंटर में घूम रहा हूँ। देखें लोग सुबह सुबह साइकिलिंग कर रहे हैं, लेकिन बल्कि ये लेडीज़ हैं जो साइकिल चला रही हैं, अपने काम पे जाने के लिए साइकिल पे जा रही हैं। यहाँ पे दोनों साइडों पे देखे वॉकवे बहुत बड़ा बना होता है, ये पार्किंग की एक लेन दी होती है, 2 आने जाने की, एक बस की मखसूस है और फिर उसी तरह दूसरी साइड में रुकने। अभी मैं पहुंच गया हूँ शिराज की जो सबसे मशहूर जगह है, जिसे पिंक मॉस्क भी कहते हैं, मस्जिद नासिरुल मुल्क में। और ड्राइवर मुझसे पैसे नहीं ले रहा था, शायद मैंने उसे वो सूप पिला दिया, लेकिन फिर भी मैंने उसे पैसे दिए, ना करके उसने ले लिए। अब जाते हैं, ये फ्रंट व्यू आपको नज़र आ रहा है, अब अंदर जाके देखते हैं। अभी हो रहे हैं 7:30, लेकिन मुझे पता चला कि 8 बजे इसका दरवाज़ा खुलेगा टूरिस्ट के लिए, सुबह फजर की नमाज़ के लिए, तो लोग ऐसे ही आ जाते हैं। लेकिन अब टूरिस्ट ने जाना है देखने के लिए, तो 8 बजे जो है वो दरवाज़ा खुलेगा। इधर हम बैठे हुए हैं, ये पीछे आंटी बैठी, इन्होंने मुझे खाने की ऑफ़र किया, लेकिन मैं पहले ही वो सूप पी चुका, तो मैंने उनको शुक्रिया के साथ उनकी रिक्वेस्ट वापस कर दी। जब तक गेट नहीं खुलता उतनी देर इसका मेन एंट्रेंस को ही हम देख लेते हैं, कितनी प्यारी बनी हुई। कजर डायनेस्टी थी ईरान की, उसमें गवर्नर थे, उसके बेटा है नासिरुल मुल्क, उसने ये तामीर कराई थी। वो अपने एक दौरे पे गया था पेरिस, वहाँ से डिफरेंट किस्म के पोस्ट कार्ड लेके आया और इसने उसकी तामीर कराई। जैसे वो
नासिर मुल्क साहब पेरिस से आया, वो पोस्ट कार्ड में ये तस्वीर देख के आए हैं। पेरिस में उन्होंने यहाँ पे टाइल वर्क में वो तस्वीर बना दी। अब बाद में उससे पता चला है, किसी ने बताया कि भाई ये उनके चर्च की पिक्चर है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, अब उसको हटा नहीं सका, लेकिन ये उसने पिक्चर बीच में फिर रहने दी। सुबह आने का मकसद ये था कि सबसे पहले ये खूबसूरती देखी जाए कि यहाँ से सूरज की रोशनी आती है और अंदर ये देखें कितना अच्छा रिफ्लेक्शन है। ये यूक्रेन से इन्होंने ग्लास मंगवाया था। 1876 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है और 1888 में इसकी कंप्लीट हुई है। आप ये नीचे इसके पिलर देखें और ऊपर से ये डोम में कन्वर्ट होता है थोड़ा सा। इसी में पोस्ट कार्ड की बात कर रहा था। ये पोस्ट कार्ड वहाँ से लाए हैं, चर्च की पिक्चर हैं जो इधर आ गई हैं। तो गलती से वो उसने बनवा दी थी, उसे पसंद आई थी, बस बन गई। और इसको पिंक मॉस्क इस वजह से कहते हैं, इस रोज़ की वजह से, तो ये पिंक मॉस्क है। वैसे तो नासिरुल मुल्क है और इमाम की जगह ये है। और उसमें भी देखें आपका आप ज़रा मुझे अभी किसी ने बताया कि इसको शीशे इसलिए लगाए गए थे कि कलर इसलिए, इससे दो फ़ायदे हैं। एक तो खूबसूरती में भी इजाफा होता है, दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि यहाँ पे मच्छर, कीड़े मकोड़े, लिजर्ड और चूहे तक नहीं आते, इस कलर से डर के भाग जाते हैं। एक चीज़ आपको बतानी थी, ये जो आपको पिलर नज़र आ रहे हैं ये बगैर किसी कट के हैं, एक ही गो में सारे बने हुए हैं, बीच में कोई कट नहीं, नीचे से लेके ऊपर तक वन पीस है ये सारा। यहाँ पे काफ़ी रश हो गया है, तो अब बाकी जो है ना वो बाहर जाके आपको दिखाते हैं, जो पहले मैंने नहीं दिखाया आप बाहर जाके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो भी आता है टूरिस्ट, फीमेल ख़ास तौर पे, उसको ये अबाया नुमा एक चादर पहनाते हैं। यहाँ पे इनका स्टाफ है, तो 8 बजे से पहले सिर्फ वही एंटर होते हैं स्टाफ वाले लोग। उनका मखसूस ब्लैक कलर का अबाया और एक पिंक सा इनका जो डिज़ाइन इसके टाइल्स में, वही डिज़ाइन उनके स्कार्फ में। तो वो लोग टूरिस्ट की हेल्प कर रहे हैं और उनको स्कार्फ पहना देते हैं। एक चीज़ मैंने आपको ये बतानी है, जैसे आप ये देख रहे हैं बिल्डिंग के, इसमें अगर गौर से देखेंगे
ये टाइलें 2-3 टाइलों के बाद ये लकड़ी का एक पीस आता है, फिर ये टाइल है लकड़ी का पीस है, फिर ये टाइल है तो लकड़ी का पीस है। ये इसलिए है क्योंकि ईरान और उज़्बेकिस्तान में जो है ना वो ज़लज़ले ज़्यादा आते थे। उस ज़माने में इन्होंने हिफाजत के तौर के ऊपर कि लकड़ी ज़्यादा जो है वो बर्दाश्त कर लेगी ज़लज़ले को, इसलिए टाइलों के बाद इन्होंने एक एक लकड़ी का पीस लगाया हुआ है। ये सारी मौसम ऐसी है। मैंने अभी मिस से जो है इसी तरह का स्कार्फ लिया अपनी मिसेस के लिए, जो मस्जिद के ऊपर पेंट है टाइल के ऊपर, वही वाला दिया है। तो वो कह रही थी तकरीबन $15 का एक स्कार्फ है, तो कन्वर्ट करके मेरा ख्याल इन्होंने मुझसे कार्ड चलानी है तो इन्होंने मुझे ये दिया है तकरीबन 1 मिलियन रियाल, 1 मिलियन रियाल में दिया इन्होंने। वैसे $15 बता रहे थे, $15। मस्जिद में उस ज़माने में पानी निकालने के लिए ये कुआं बनाया हुआ था, ये उसकी उन्होंने पिक्चर बनाई है। ये कुएं का वो है चरखा, ये उसकी बास्केट। हम ये कैमरा इतना जूम ही नहीं कर सकेगा, बहुत नीचे तक है, मुझे खड़े होकर नीचे नज़र नहीं आ रहा कहाँ तक इसकी गहराई जा रही, बहुत नीचे। और ये रस्सी है, रस्सी को साथ को वो बैल दिखाया हुआ नीचे के, बैल जो है ना वो खींचता था तो पानी निकलता था। इसी तरह एक वो नीचे कुआं भी है, 2 कुएं हैं जिससे मस्जिद के लिए पानी निकलता था, तो वो आपको मैंने दिखा दिया। बाकी इन्होंने थोड़ी आर्ट गैलरी टाइप भी बनाई हुई है मस्जिद की एक साइड पर, यहाँ पे आर्ट की चीज़ें मिल जाती हैं आपको। पूरी मस्जिद में आप जूते लेके घूम सकते हैं, सिवाय उस एरिए के जहाँ पे लोग अभी आप नज़र आ रहे हैं एंटर होते हैं। यही विंडोज़ जो लगी हुई हैं शीशे जिन पे, इसके अंदर नमाज होती है तो वहाँ पे लोग जूते उतार देते हैं। बाकी आप जूते लेके पूरी मस्जिद में घूम सकते हैं, वहाँ पे नमाज नहीं होती, वो सिर्फ विजिटर एरिया बना दिया है। तो अभी जो है ना फाउंडर्स का बहुत रश हो गया, इधर से आगे चलते हैं दूसरी जगह पे। लेकिन ये वर्थ विजिटिंग प्लेस है, जो भी आना चाहे उसे लाजमी इधर आना चाहिए। लोग अब आना शुरू हुए हैं तो, लेकिन मैं दूसरी डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ। यहाँ से मैंने गूगल मैप पे देखा तकरीबन कोई 10 मिनट की वॉक है, तो वॉक करके उधर जाते हैं, फिर देखते हैं वो क्या चीज़ है, आपको दिखाता हूँ स्पेशल चीज़। मस्जिद की ये आउटर वॉल के साथ वॉक करते करते हम जाएंगे। तंग गलियाँ, पुराने घर बने हुए, कुछ रेनोवेट भी किए हैं लोगों ने।